नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं भूमि सर्वेक्षण को लेकर के। देखिए, जिस तरह से बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म रहा और तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन अब इस खबर के बाद तमाम अटकलें जो है उस पर विराम लगेगा। और देखिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से जिस तरह से बातें सामने आ रही है, अब जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है, इसके बाद तमाम तरह की परेशानी जो है वो दूर होगी। और ये खबर देखिए तमाम उन लोगों के लिए बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि जो भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जानना चाह रहे थे, उत्सुक थे। और देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण मामले पर जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म रहा और जिस तरह से परेशानी शुरू हो गई, कागजात को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही थी, असमंजस था और कई तरह की बातें शुरू हो गई थी कि आखिर भूमि सर्वेक्षण का ये जो है कैसे निपटारा किया जाएगा। गांव में अलग अलग जगह जो है विवाद बढ़ गए थे और ब्लॉक स्तर पर लोग जाने लगे थे, अपने अपने जमीन के कागज ढूंढने लगे थे और कई सारी बातें सामने आ गई थी और परिवार में भी जो है वो विवाद जो है उत्पन्न हो गया। और फिर सरकार की तरफ से अलग अलग बयान भी आने शुरू हो गए और कोशिश, देखिए, सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई चीज़ों को सुलझाने की। और फिर इसमें जो है सो तमाम तरह की विसंगतियां भी थी। कई सारी बातों को लेकर के कहा जा रहा था कि देखिए, भूमि सर्वेक्षण जिस तरह से सरकार करवा रही है उसको लेकर के पुख्ता इंतजामात नहीं है। जो परिस्थितियां हैं, जो जमीनी हकीकत है या जो लोगों के पास जो कागजात हैं वो माकूल नहीं है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये तमाम तरह की परेशानी हो रही थी और उसके बाद जो है फिर सरकार के अलग अलग तरह के बयान भी इस पर आ रहे थे और लोगों के मन में एक असमंजस सा स्थिति जो है वो हो गया था। और देखिए, इसको लेकर के बहुत वहाँ पो जो है हो हल्ला बवाल, ये तमाम तरह की बातें जो है इस पर चल रही है। और कहीं ना कहीं अभी भी तमाम तरह के जो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं वो इसको लेकर के बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं कि आखिर क्या होगा जमीन सर्वेक्षण को लेकर के, क्या चीज़ें होगी सरकार की तरफ से, किस तरह की बातें कही जाएगी। तो देखिए, अब जो आया है राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है, वो तमाम बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपकी तरफ जो तमाम परेशानी है वो संभवतः दूर हो जाएगी। इसलिए ये खबर आपके लिए जरूरी है। देखिए, आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, और दीपक कुमार सिंह ने भूमि सर्वे में रैयतों के सामने जो समस्या आ रही है उसको लेकर के जिस तरह से वो मार्गदर्शन किए हैं वो आपको बता देंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भूमि सर्वे में एक बड़ी समस्या आ रही थी। रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, लेकिन उनके पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे मामले को समझिए कि स्वामित्व संबंधी साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। ऐसे में विशेष सर्वे में किस प्रकार से खाता खोला जाए, यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही थी। अब देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मार्गदर्शन दिया है कि विभाग ने कहा है कि अगर रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है, तब विशेष सर्वेक्षण के खानापूर्ति प्रकरण में यादाश्त पंजी संधारित करने के लिए 3 नियम में एक को अपनाना होगा। वहीं देखिए, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मालिकाना हक के लिए 3 रास्ते हैं। तो कैसे इसको अपनाया जाए? देखिए, पहला है कि जमाबंदी कायम होना चाहिए, लगान रसीद कट रही है और भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो। तो दूसरा, भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान का एक ज्ञापन प्रतिवेदन हो। वहीं तीसरा है कि उक्त खेसरा के चौहद्दीदारों में जमीन की बिक्री, दान या निबंधन बंटवारा हुआ हो तो चौहद्दी में जो उक्त खेसरा के स्वामित्व वाले मालिक का नाम दर्ज हो। इन तीनों में से कोई एक विकल्प देने पर रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। इसके अलावा देखिए, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका परिणाम यह होगा कि वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि यानी 50 वर्ष से अधिक है, रखरखाव में नष्ट हो गए हैं, इनके शांतिपूर्ण दखल या न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। एक बातें और भी है इसमें, देखिए कि दखल कब्जा है और जमाबंदी कायम नहीं है और रसीद भी नहीं कट रहा है, तब क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, जिस तरह से राजस्व विभाग ने बताया है कि राजस्व विभाग ने सर्वे के दौरान
आ रही दूसरी महत्वपूर्ण समस्या के समाधान करने की कोशिश की है कि अगर रैयत का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, लेकिन ना तो जमाबंदी कायम है और ना ही रसीद कट रही है, तो देखिए कि किस प्रकार खाता खोला जाएगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में भी मार्गदर्शन किया है। राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है कि रैयत का भूखंड पर दखल कब्जा है, लेकिन ना तो जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रही है, तब अनावाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। अभियुक्ति कॉलम में अवैध दखल कर का नाम दर्ज होगा। खेसरा पंजी के कॉलम 10 से 24 तक तकनीकी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार दर्ज होंगे। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका परिणाम होगा कि रैयती भूमि पर यदि कोई व्यक्ति बिना किसी साक्ष्य के दखल में है तो स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इन संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं भूमि सर्वे से संबंधित 16 समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में 16 समस्याओं को लेकर के मार्गदर्शन किया है। तो देखिए अब जो परेशानी हो रही थी जमीन सर्वे को लेकर के, जिस तरह से बातें हो रही थी, अब राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जिस तरह से अब ये गाइडलाइन जारी किया गया है, जिस तरह से बातें हो रही है और एक मार्गदर्शन किया गया है। देखिए परेशानी कई है, देखिए क्योंकि ये मामला जो है बहुत पेचीदा है, जमीन के मामले हैं। और देखिए कि हम लोगों के गांव में, घर में और परिवार में जिस तरह से लोग रहते हैं वो एक विश्वास पे चलता है। कागज को लेकर के इससे पहले कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी, इतने सख्त लोग नहीं होते थे। ठीक है, एक आपसी जो है समझ बूझ के जरिए जो है एक बंटवारा हो जाया करता था और उस पर लोग चलते थे। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि इसको किसी भी रूप में जो है वो पारदर्शिता लाएं, और क्योंकि आने वाले समय में विवाद और बड़ा ना हो, ये देखिए मसला बड़ा ना हो, परेशानी नहीं हो, उसको ठीक करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से है। हालांकि ठीक है, विसंगतियां भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी भी जो है परेशानी भी है, और सरकार भी इन चीज़ों को समझ रही है कि हर बिंदु पर जो है परेशानी है। इसीलिए देखिए 1 बाय 1 इस तरह से अलग अलग तरीके से फेज बाय फेज जो है सरकार की तरफ से भी जो है नियम आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, अधिसूचना जारी की जा रही है और तमाम तरह की बातें भी सरकार की तरफ से भी रखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो भी फैसले हो गए वो अंतिम फैसले हैं, अंतिम निर्णय है। सरकार की भी कोशिश है कि जो भी मसले हैं, जो विसंगतियां हैं जमीन सर्वेक्षण को लेकर के, उसको देखा जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए, और जिस बात पर जिच फंसा हुआ है या जहां विवाद या तनाव की बातें हो रही है, जहां कुछ समस्याएं हैं, जिन चीज़ों को लेकर के परेशानी हो रही है, सरकार की कोशिश है कि उन चीज़ों को भी देखने की, समझने की। और देखिए कि एक जिस तरह से बातें अब जो सामने निकल कर आ रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, अब इसको लेकर के देखिए कि अब चीज़ें कितनी दुरुस्त होती है, कितने मसले, कितने मामले जो है जमीन सर्वेक्षण का जो है इसमें आगे बढ़ता है, कितने मामले जो है इसमें ठीक होता है। तो ये भी देखने को मिलेगा कि अब इसमें क्या कोई पेच फंसता है या नहीं फंसता है, लेकिन कोशिश हो रही है। और देखिए तमाम तरह की बातें हो रही थी, इस पर विवाद भी हो रहे थे, और जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि इन चीज़ों को वक्त रहते जो है सुलझा लिया जाए। तो फिलहाल अब देखिए कि अब इस मामले पर जो है क्या कुछ नई बातें सामने आती है और क्या कुछ इस पर रिजल्ट जो है होता है, और इस पर देखिए कि किस तरह से जो है काम किया जाता है, क्योंकि सरकार की कोशिश है, एक कोशिश है। अब उस पर देखिए कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।